कोई सा भी बोर्ड हो जहाँ पर भी हिंदी से मैथ पढ़ाई जाती है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड के लिए है, ठीक है? यूपी बोर्ड का जो सैंपल पेपर था 2023-24 का, उसी का क्वेश्चन है ये, और ये 2024-25 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से वहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का अंगा, ठीक? हिंदी में अंगा। और ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का। इसने क्या बोला है ये समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60% जो छात्रावास हैं, जो छात्र रहते हैं या छात्राएँ रहती हैं, छात्रावास में 60% लोग हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। 40% जो है वो अंग्रेजी का प्रेफ़र करते हैं, और जो 20% है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। अब आपको ये डाटा दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि आपको ये बताना है, क्या बताना है? कि ना तो हिंदी का अखबार पढ़ें और ना ही अंग्रेजी का। इस बात की प्रायिकता क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई छात्रावास में हिंदी का अखबार पढ़ा जा रहा है, तो उनके अंग्रेजी के अखबार पढ़े जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल का मतलब है एक शर्त के साथ दूसरी शर्त। अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले जो हमको दिया गया है उसका यूज करते हैं। उत्तर लिखेंगे। क्या दिया गया है? बोला जा रहा है कि जो 60% छात्र या विद्यार्थी हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, यानी हम टोटल कितना मान लेते हैं? टोटल मानते हैं, टोटल जो है या फिर कुल जो छात्र विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी, ठीक है? कुल विद्यार्थी हम मान लेते हैं कि वो 100 हैं। एक आइडिया रहेगा जिससे, ठीक? अब इसमें से 60% हिंदी पढ़ते हैं, तो जो हिंदी पढ़ते हैं उनको हम लिख सकते हैं NH। NH का मतलब है कि हिंदी पढ़ने वाले लोग, NH। कितने हैं? 60%। अब 100 का 60% निकालोगे 60 निकलेगा, तो ये आ गया 60, ठीक है? अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे जो 60% पढ़ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? P से लिखेंगे और ये बताएंगे कितने फेवर में है, 60। टोटल कितने हैं? 100। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5। ये कितना आ गया? 3/5। यानी हमारे पास हिंदी पढ़ने वालों की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई? 3/5 आ गई। और सुनो, अंग्रेजी कितने पढ़ते हैं? 40%। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने लोग हो जाएंगे? NE का मतलब है कि जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, कितने हैं? 40। 100 में 40 कितना होगा परसेंट? 40 होगा। 100 का 40% 40 होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि इंग्लिश के अखबार पढ़ने वालों की कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी कितने अनुकूल हैं, और टोटल क्या है। टोटल तो हमारे पास 100 ही चल रहा है ना, टोटल तो ये 100 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई 100। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल आएगा 2/5, ठीक है? 2/5 हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये समझे ना कि प्रोबेबिलिटी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? कितने अनुकूल परिणाम हैं और कितने टोटल हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी माने हमने? 100। और हिंदी के लिए कितने आए? 60%, तो 60 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो अनुकूल कितने हुए? 60। टोटल कितने हुए? 100। तो इसको जब सॉल्व किया कितना आया? 3/5। अंग्रेजी के लिए क्या हुआ? 40। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 40 डिवाइड बाई 100, ये भाई आ गया। अब देखो, अब ये कह रहा है कि जो 20% लोग हैं ना वो दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी ये जो इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन मतलब हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों, इसको पढ़ने वाले कौन है? हिंदी बोल दें और इंग्लिश, ये इंटरसेक्शन ये हमको दिया हुआ है। कितना है? ये हमारे पास दिया हुआ है 20, क्योंकि 20 जो 20% है वो 100 का कितना है? 20 है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इंटरसेक्शन वाले की, H इंटरसेक्शन E। तो ये कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है? तीनों की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। कैसे निकाला? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ऊपर लिखना हो तो लिख लेना, वैसे नॉर्मल जब है तो हम ये लगा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अगर लिखना है तो साइड पे लिख सकते हैं कितने अनुकूल परिणाम है डिवाइड बाई टोटल परिणाम। तो अनुकूल
डिवाइड बाई टोटल। उसी के बिहाफ पे हम ये तीनों रिजल्ट निकाल लिए हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन का जो आंसर देना है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। देखो अब हमें क्या करना है, ये बात याद होनी चाहिए। पहले पार्ट का आंसर होने जा रहा है, हमारे पास क्या है, हम मान लेते हैं कि जो अखबार नहीं पढ़ती हैं, जैसे हमने यहाँ पे एच माना कि हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, अगर हम एच डैश कर देंगे तो वो हो जाएगा कि हिंदी के अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी नहीं। ई माना हिंदी के अखबार पढ़ने की, इंग्लिश के अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, ई डैश कर देंगे तो ये होगा कि इंग्लिश के अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच डैश और इंटरसेक्शन ई डैश। ठीक है, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। अब सुनो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये एक फार्मूला भी होता है, ये कॉन्सेप्ट याद भी होना चाहिए। हमारे पास ये एच डैश का मतलब है कि हिंदी के अखबार ना पढ़ने वालों की संख्या, ई डैश का मतलब है हिंदी के अखबार पढ़ने वालों की, नहीं हिंदी के अखबार ना पढ़ने वालों की, डैश लगा इसका मतलब नहीं काम करने वालों की, इज इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी के अखबार पढ़ने वाले यूनियन इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला भी होता है और ये याद भी रखना हमको, ये कंडीशन होती है और इसको हमको याद रखना है, ये एक फार्मूला भी है और कंडीशन भी है, जिससे याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। हमेशा के लिए याद रखना ये कि ये और ये इनका सम जो होता है वो 1 होता है, तो हमने क्या किया, इसको इस तरफ भेज दिया तो ये हमारे पास माइनस में हो गया है। अब सुनो, अब इसका फार्मूला और भी होता है एक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यही निकालना है हमको, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। क्या निकालना है, एच डैश इंटरसेक्शन, अरे यार, ई डैश। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 लिखेंगे माइनस, इसका फार्मूला एक्सपेंड कर दो तो सेमी ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, हिंदी के अखबार पढ़ने वाले प्लस इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले माइनस दोनों अखबार पढ़ने वाले। ये फार्मूला का एक्सपेंशन है। यहाँ पर रिंग लाइट को हटाएं, नहीं तो सर्किल एक्सपेंशन कर देगा मेरा, या फिर थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा फिर से नीचे लिख देना कि वहाँ पर रिंग लाइट की सर्किल आ रही। हिंदी का अखबार ना पढ़ने वाले इंटरसेक्शन इंग्लिश का अखबार ना पढ़ने वाले इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, यहाँ तो रिंग लाइट नहीं है, अब हिंदी का अखबार पढ़ने वाले प्लस इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले माइनस दोनों अखबार पढ़ने वाले। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला का एक्सपेंशन हो गया। अब सुनो, यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 माइनस, ये कितना दिया है, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, ये है 3/5 प्लस इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले कितने निकाले हमने, ये निकाले, कितना है 2/5, दोनों अखबार पढ़ने वाले कितने निकाले 1/5, 1/5। अब इसमें एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे कितना आएगा 5 आएगा, 1 माइनस इन सब का एलसीएम 5 आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 2 5, 3 प्लस 2 माइनस का 1, समझ गया, ये दोनों का सब एलसीएम आ गया 5। अब यहाँ पे कितना बचा 5 माइनस 4 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/5। तो इसको हम क्या सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हमारे पास 5 वहाँ जाएगा, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, तो ये निकल के आएगा 1/5। तो ये हमारा आंसर आ गया कि हिंदी का अखबार ना पढ़ने वाले इंटरसेक्शन इंग्लिश का अखबार ना पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितना आ गई 1/5। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको आंसर लिख देते हैं, हिंदी डैश इंग्लिश इज इक्वल टू 1/5। तो ये उत्तर आ गया, एक पार्ट का तो आंसर हमारा आ गया। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। 2.5 नंबर के काम हो गया आपका, अब 2.5 नंबर का काम और बाकी है। अब देखो क्या है, अब हमसे क्या कह रहा है,
यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है, यानी यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। अगर वो हिंदी का अखबार पढ़ता है तो आपको ये बताना है कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए याद रखना किसके इंग्लिश का अखबार पूछा गया है हिंदी के रेफरेंस में। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को आगे लिखेंगे। H इंटरसेक्शन E डिवाइड बाई जो नीचे होता है उसी की प्रोबेबिलिटी। बस ये फार्मूला होता है कंडीशनल का। सेकंड पार्ट का आंसर ये चल रहा है, समझ रहे हैं? अगर वो हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके इंग्लिश के अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी का अखबार इंटरसेक्शन इंग्लिश का अखबार डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी का अखबार। बस अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन कितनी है? 1/5 है, लिख दो 1/5 डिवाइड बाई, और हिंदी वाली कितनी है? हिंदी की अभी हमने हिंदी वाली कहाँ गई है? 3/5। तो ये 5 से 5 कट जाए, कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया कि इंग्लिश का अखबार पढ़ता है, हिंदी का अखबार पढ़ता है और उसके रेफरेंस में इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया दूसरे का। इतना क्वेश्चन पूछा गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, ठीक। क्या काम है? मेन काम इसमें यही था। मेन काम ये था कि हमारे पास टोटल माना जाएगा, फिर उसके बाद इनको अलग अलग निकाल लिया जाएगा और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, कितने अनुकूल हैं डिवाइड बाई टोटल कितने हैं। अनुकूल का मतलब है कितने पॉसिबल हैं डिवाइड बाई कितने टोटल हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 100 मान लिया परसेंटेज के हिसाब से, उसके बाद ये निकाल दिया। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक, जैसी आपकी मर्जी, ठीक। इतना काम करना है। अब अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जब तक ख्याल रखिए, देखते रहिए, बाय।